एक आप लोग भी मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, फोन पे देखते रहते हैं। किसी का हम इंटरव्यू सुन रहे थे, स्क्रॉल करते करते एक इंटरव्यू मैंने देखा कि एक महिला जो ठीक कार्य नहीं करती थी, उनका इंटरव्यू किसी ने लिया और उनका कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं, कुछ वैसा नहीं। और जब प्रवक्ता ने पूछा कि आप इस स्थान पर पहुंची हैं, आपको कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि मैं इस स्थान पर हूं। मैं निवेदन करना ये चाहती हूं, मेरे बताने का मतलब ये है कि आज महिलाओं ने अपने स्वरूप को ही सब कुछ समझ लिया, रूप को ही सब कुछ समझ लिया है। मैं उनकी बात कर रही हूं जिन्होंने ऐसा समझा है। ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने केवल अपने रूप को आधार बनाया है और फिर किसी से उससे प्रशंसा पाने का भाव रखा है। आज समाज में कोई किसी को बहन जी कह दे तो लोग चिढ़ जाते हैं। यह भी आश्चर्य की बात मैंने सुना, कोई बहन जी कह दे तो लोगों को लगता है कि अरे हम बहन जी हैं, बहन जी दिखाई देते हैं, मैडम कहो, मैम कहो। जहां हमारे यहां बहन कहना बहुत सम्मान की बात है, आपको बहुत बड़ा पद दे दिया गया बहन जी कहना। कहां तक कहा जाए? सम्मान किसको मिले? जो मर्यादा में है, जिसके चरित्र परिपक्व है, जिसके भीतर गुण है, वो सम्माननीय है। पाश्चात्य की सभ्यता को देख देख कर, सिनेमा को देख देख कर उसने ऐसे वस्त्र पहने, वो ट्रेंड में हो गए, अब हम भी पहनेंगे। उसके पास ये वस्तु है, ट्रेंडिंग है, हम ये लेंगे। उन महिलाओं ने जो इस चीज पे फोकस करते हैं, इस पर ध्यान देते, मैं उनसे निवेदन करूं, क्या महिला होना बस इतना ही है? रूप सज्जा करना ही केवल महिला का धर्म है? रूप सज्जा करनी चाहिए, श्रृंगार महिलाओं के लिए ही है, लेकिन उसको ही केवल आधार बना लेना और श्रृंगार के अलावा कोई दिव्य गुण को ना प्राप्त करना, मेरी उस बात पर कहना है। आप समाज में हैं, यहां वृद्ध महिलाएं भी बैठी हुई हैं, कुल वधुएं भी बैठी हुई हैं, श्रेष्ठ कुल की महिलाएं भी बैठी हुई हैं। आप सबसे निवेदन है, जब आप ऐसा देखती है तो आपको कहना चाहिए, आपका कर्तव्य है। समाज में कितनी बहिरंगता आ रही है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे यहां आधार था ज्ञान। गार्गी जी का आपने नाम सुना होगा, वेदों की ज्ञाता, उपनिषदों की ज्ञाता, धर्म साम्राज्ञी, जिन्होंने धर्म को आधार बनाया। रूप उनका कोई कम नहीं, अप्सराएं भी उनके सामने फीकी थी, लेकिन रूप को आधार नहीं, उन्होंने ज्ञान को आधार बनाया, देवी गार्गी ने। मंडन मिश्र की पत्नी, उन्होंने भगवान शंकराचार्य को चुनौती दी, अर्थात कहीं ना कहीं इतनी ज्ञानी वो महिला। हम ज्ञान को अपना आधार बनाएं, हम दिव्य गुणों को अपना आधार बनाएं, शालीनता को अपना, मर्यादा को अपना आधार बनाएं। लोग कहें आजकल की स्वतंत्रता, देखो सबको स्वतंत्रता है, हम जैसा चाहें वैसा हम रहें, फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, हम कहां से कम हैं? हम क्या पुरुषों से कम हैं? मैं कहती हूं, आप पुरुषों से आंकते क्यों हैं अपने आप को? पुरुष अपने स्थान पर है, उनका सम्मान अपने स्थान पर है, लेकिन देवियां, महिलाएं इस देश की विभूतियां हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता।
जहां नारियों का पूजन है, वहां पर देवता रमण करते हैं, देवता भी उनकी वंदना करते हैं। हम वे नारियां हैं, लेकिन किनकी वंदना हो? वंदनीय भी तो बनना पड़ेगा ना, वंदना कराने के लिए, वंदना होने के लिए। तो वो गुण तो हमें चाहिए ना। वंदना किसकी होती है? जिसका चरित्र श्रेष्ठ हो, जिसके गुण श्रेष्ठ हो, जो मर्यादाओं में रहना जानता हो, जिनके आचार विचार को सुनकर अपने आप महिलाओं में ऐसा दिव्य अपने आप में तेज हो कि सामने वाला आंख ना उठाकर देख सके, ऐसा तेज हो, ऐसी शौर्यता हो। हमारे यहां तो हमारा भारतवर्ष देवियों की पूजन का देश है। भगवान शिव की तो एक रात्रि है, लेकिन हमारे यहां देवी की 9 रात्रियां हैं। अधिक पूज्य है, सर्व पूज्य है देवियां, माताएं, लेकिन हमें पूज्य जैसे कार्य भी करना होगा। हमारे यहां स्वतंत्रता है, लेकिन उच्छृंखलता नहीं। थोड़ा सा हम अपनी ओर ध्यान रखें। आप सब वंदनीय हैं, अपने आप की वास्तविक उस शक्ति को पहचाने। हम आंतरिक इतने मजबूत बने। हमारा बाह्य सौंदर्य हमारे माता पिता की देन है, प्रकृति का देन है। ये सुंदरता भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें आंतरिक सुंदरता प्राप्त हो, और वो हमारे गुणों से है, वो हमारी दिव्यता से है। हम अपनी संस्कृति से जुड़े, अपनी भारतीय संस्कृति को माने। पाश्चात्य ने हमें सुविधाएं दी हैं, हम उस सुविधाओं का प्रयोग करें, लेकिन उस पाश्चात्य के पीछे भागकर हम अपने चीजों को, अपनी मर्यादाओं को, अपने मान को ना खोएं। और ऐसे यहां पर जो कुल श्रेष्ठ लोग विराजमान हैं, जो इन सब दिव्यताओं को धारण करते हैं, मैं आप उन सबको प्रणाम करती हूं।